आप जानते हैं मंच पर कौन लोग थे, तो एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि सरकार के खिलाफ कुछ ना बोला जाए। लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। किसी पार्टी की नहीं थी पंचायत, सर्व समाज की थी। हमको भी निमंत्रण मिला हुआ था, तो हम पहुँचे थे और अपने पक्ष की बात हमने रखी वहाँ पर। दबाव काफ़ी रहा, पूरे मंच को हाईजैक किया गया था। तो लेकिन जो बात हम कहने गए थे, हमने वो शायद मुझे लगता है जनता तक पहुंचाई थी कि कंडेला, जैसा आपने कहा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव है और प्रो बीजेपी गांव रहा है, और इस बार भी 22 के चुनाव में 90% वोट वहाँ से बीजेपी को मिले। ऐसे गांव में इन्होंने इसको पंचायत को घुमा के इसके जो मेन विलेन है वो बना दिया विद्युत विभाग को। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लोग इतने उत्पीड़ित हैं, जब कंडेला के लोग ही एक सरकार के विरोध में महापंचायत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बाकी की जनता वो कितनी परेशान रहेगी। तो इसलिए हम उनके बीच में पहुंचे। उन लोगों पर भी ये दबाव बनाया गया सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कि ऐसी कोई बात मत कहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आजादी है, तो हम क्यों ना अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। हम भी हैं उसमें, और कंडेले के लोग भी थे, और भी हमारे क्षेत्र के सभी लोग मौजूद थे। तो जब कोई परेशानी लोगों पर है, ये किस तरह का दबाव है कि आप ये बात मत कहिए, क्यों ना कहें हम। सरकार जिम्मेदार है, सरकार वोट लेकर बनी है, अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होती है। और जब लोग परेशान है तो सरकार को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे अपनी बात। और विद्युत विभाग भी सरकार के अंडर में ही आता है, तो ये बात मैंने वहां भी कही कि सरकार से बाहर नहीं है, सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ है ये सारा मामला। और जिन विभाग वालों को टारगेट किया जा रहा है, वो लोग तो अधिकारी हैं, वो लोग तो कार्यशैली में हैं बस, लेकिन उन पर ऑर्डर्स तो ऊपर से आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ यूपी में जो बिजली की दरें हैं, यूपी में इतनी महंगी हैं। आसपास दिल्ली देख लीजिए आप, इधर उधर जितने भी हमारे राज्य हैं, सबसे महंगी दरें जो हैं बिजली की वो यूपी में है। तो इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ करती है। और दूसरी बात कि अगर हम ये सक्षम है कि हम अपने ही देश से 3000 रुपए टन के भाव में हम बिजली ले सकते हैं, तो हम 30,000 रुपए टन के भाव में क्यों ले रहे हैं। तो सरकार को अपनी नीतियों पे गौर करना चाहिए। कोयला जो उन्होंने लिया है 30,000 रुपए टन, क्योंकि उनके जो कुछ पूंजीपति दोस्त हैं वो उन्हीं से लेना पसंद करते हैं। ये जो निजीकरण हो रहा है सभी संस्थाओं का, सभी चीजों का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो। तो अपने ही कर्मचारियों को टारगेट बनवा लेती है सरकार अपने ही लोगों द्वारा, और ये बहुत गलत बात है। जनता तक जो सही बात है, जो सही मुद्दा है, वो पहुंचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं आपके जरिए लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि घेराव हमें अधिकारियों का करके कोई लाभ नहीं होगा। उनका तबादला हो गया, बात वहीं की वहीं है। बात तो नीति पे करनी चाहिए। हमने सरकार को चुना है, तो तबादले करने से नहीं हमारी मुश्किलें आसान होगी। हमारी मुश्किलें आसान होगी जो जड़ का मुद्दा है उस तक पहुंचने पर। ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्हें सिर्फ अडानी से खरीदारी करनी है, और उसके लिए चाहे इन्हें जनता का सारा पैसा वहां देना हो। ये है मेन। ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि उन्हें धरना देना पड़ रहा है। हर काम कराने के लिए हमें इस सरकार में हमें तो देना ही पड़ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर MLC साहब मौजूद थे, वहाँ पर मृगांका जी मौजूद थी, इन लोगों की क्या मजबूरी ऐसी थी कि इन्हें भी अपनी ही सरकार में धरना देना पड़ रहा है। क्या ये किसी का काम कराने के लिए सक्षम नहीं है? क्या इनकी सरकार किसी का काम कराने के लिए सक्षम नहीं है? तो फिर क्यों कर रहे हैं इस राजनीति को? छोड़ दीजिए। तो वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कभी, हम तो क्योंकि विपक्ष में है, पिछले 5 साल भी रहे और अब भी विपक्ष में ही हैं, तो विपक्ष वाले तो हमने कई धरने कर लिए अब तक, तो हमें आदत है। मैं उन्हें वही बता रही थी कि आज हमें सत्ता पक्ष को भी सिखाना पड़ रहा है कि धरने कैसे होते हैं। और बहुत शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष को अपनी ही पार्टी में, अपनी ही सत्ता में लोगों के काम कराने के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल निष्क्रिय है फिर तो सरकार भी और सरकार के लोग भी। फिर तो कहाँ सुनवाई है? कहीं भी सुनवाई। सत्ता वाले क्यों दे रहे हैं? उन्हें रोक लीजिए आप। उनकी क्या मजबूरी है? आपका कहना यह है सत्ता वालों का कि हमारा तो काम है बदनाम करने की वजह से हम दे रहे हैं, तो आपकी अपनी पार्टी वाले, आपके अपने सत्ता वाले क्यों धरना दे रहे हैं? उनकी क्या ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी कुछ नहीं है, काम क्योंकि सरकार एक नहीं कर रही है। गन्ना का जो बकाया है वो अब तक है मिलों पे, हमने धरने दे लिए, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। तो हर चीज के लिए, पेमेंट के लिए, बिजली के लिए, सब चीजों के लिए हमें धरने देने पड़ रहे हैं। ये तो सरकार की नाकामी है और सरकार के लोगों की नाकामी है। अब वो खुद भी हमारे ही तर्ज पर आकर धरना दे रहे हैं, तो फिर उनमें